क्या आप भी इस टाइप के एनिमेशन डाविंची के अंदर बनाना चाहते हो जो कि प्रीमियम प्रोफेशनल लुक दें आपके वीडियो में? तो आपको बस इस वीडियो को लास्ट तक फॉलो करना है और मैं आप लोग को बिल्कुल पूरा गाइड करने वाला हूँ हाउ यू कैन अचीव दिस टाइप ऑफ एनिमेशन इन डाविंची रिजॉल्व। सबसे पहले क्या करना है, आप लोग को अपना प्रोजेक्ट बना लेना है और यहाँ पे सेटिंग पे क्लिक करना है। आप अपने हिसाब से टाइमलाइन रेजोल्यूशन रख सकते हो और टाइमलाइन फ्रेम रेट भी मैं 24 रख रहा हूँ। आपको जितना सही लगे, आप जितने में कंफर्टेबल हो आप उतना रख लीजिए। उसके बाद इफेक्ट पे क्लिक करना है और फ्यूजन का पोजीशन को यहाँ पे ड्रैग करना है और इसकी हल्की सी मैं टाइम थोड़ा बढ़ा देता हूँ। उसके बाद इस पे राइट क्लिक करना है, ओपन विद फ्यूजन पे क्लिक करना है और हाँ, मैं एक वीडियो का लिंक दूंगा, आप उसे डाउनलोड कर लेना। उसकी मदद से अपन बैकग्राउंड बनाएंगे। अब अपन को बैकग्राउंड को ड्रैग करना है, इससे से कनेक्ट कर देना है। सबसे पहले अपन ग्रिड बना रहे हैं। बैकग्राउंड पे क्लिक करके शिफ्ट स्पेस को प्रेस करना है और ग्रिड को ऐड कर लेना है। उसके बाद इसका जो ये है लाइन मेजर विड्थ, इसको 0 कर देना है और इसके बैकग्राउंड को इतना कर देना है। इसके बाद यहाँ पे फिर से शिफ्ट स्पेस प्रेस करना है और बिग नाइट को ऐड कर लेना है और इसकी साइज थोड़ी सी बढ़ा देनी है। मैं थोड़ा और इसका कलर गिरा दे रहा ताकि ठीक है। चलो अपन इसमें बैकग्राउंड ऐड करते हैं। तो मीडिया पुल पे क्लिक करना है और इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, उससे वहां से डाउनलोड कर लेना और इसे ऐड कर लेना। मीडिया पे क्लिक करके यहाँ पे रेक्टेंगुलर मास्क ऐड कर लेना इस पे और इसकी विड्थ को थोड़ा सा बढ़ा लेना और हाइट को कम कर देना। इसके बाद यहाँ पे मीडिया पे क्लिक करके ब्लर इफेक्ट को ऐड करना है और उसके बाद इसकी साइज को बढ़ा देना है लगभग इतना। इसके बाद अब अपन को लिक्विड ग्लास इफेक्ट बनाना है, तो चलो मैं उसका बताता हूँ उसे कैसे बनाना है। मर्ज पे क्लिक करके मर्ज को ऐड कर लेना। उसके बाद यहाँ पे कहीं भी क्लिक करके डिस्प्ले अपन को ऐड करना है नोड और इसको मर्ज से कनेक्ट कर देना है। उसके बाद इस मर्ज को इस डिस्प्ले से कनेक्ट कर देना है और यहाँ पे फिर से ये मास्क को ऐड कर लेना, रेक्टेंगल मास्क को, और इसको इससे कनेक्ट कर देना है और इसको इस ग्रीन से कनेक्ट कर देना है। ठीक है, और अब अपन को डिस्प्लेस पे क्लिक करना है। डिस्प्लेस पे क्लिक करने के बाद इसके ऑफसेट को -1 पे सेट कर देना और रिफ्लेक्शन स्ट्रेंथ को -4 पे सेट कर देना और स्प्रेड को थोड़ा सा बढ़ा देना, तो ये अभी कुछ हल्का सा ऐसा दिखने लगेगा। उसके बाद रेक्टेंगल पे क्लिक करना है, अपन इसकी हाइट और विड्थ एडजस्ट कर लेते हैं। इतना सही लग रहा है मेरे को और इसकी विड्थ इतनी सही रहेगी। कॉर्नर रेडियस इतनी रख ले रहा है, तो मैं थोड़ा लाइट में देख लूं कैसा दिख रहा है ये। हाँ, अभी हल्का हल्का सा दिखने लगा है। अपन इसको और ज्यादा ब्राइट दिखाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे मर्ज पे फिर से क्लिक करना है, यहाँ पे एक और मर्ज को ऐड कर लेना है। उसके बाद इस मीडिया को कॉपी करना है, यहाँ पे आके पेस्ट कर देना है और इस मीडिया को इससे कनेक्ट कर देना है। उसके बाद इस रेक्टेंगल को कॉपी करना है और यहाँ पे आके पेस्ट करके इससे इसको कनेक्ट कर देना। तो ये अपना इफेक्ट बन गया, ये देख सकते हो आप, लिक्विड ग्लास इफेक्ट। अब अपन इसके अंदर एनिमेशन करेंगे, तो रेक्टेंगल पे क्लिक करना है, स्टार्टिंग फ्रेम पे आना है, विड्थ को सिलेक्ट करना है और इसकी विड्थ को पूरा 0 कर देना है। उसके बाद 8 फ्रेम आगे आना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, और इसकी विड्थ को इसकी नॉर्मल विड्थ से हल्का सा बड़ा कर देना है इतना। इसके बाद अब 7 फ्रेम आगे आना है, 1 2 3 4 5 6 7। अब इसको थोड़ा सा कम कर देना है उससे। अब इसकी विड्थ थोड़ी बढ़ा देनी है। अपन को 5 फ्रेम आगे आना है, 2 3 4 5। अब इसकी विड्थ और घटा देनी है, 4 फ्रेम आना है, 1 2 3 4, और इसकी विड्थ बढ़ा देनी है। और अब इसको सिलेक्ट करके स्प्लाइन पे क्लिक करना है, इसको सबको सिलेक्ट करना, यहाँ पे जूम टू फिट, सिलेक्ट ऑल और एस प्रेस कर देना, तो ये स्मूथ हो जाएंगे। अब इस स्प्लाइन को बंद कर रहा मैं और इसको कॉपी करना है और इसको डिलीट करके यहाँ पे पेस्ट कर देना और इसको इससे कनेक्ट कर देना, तो ये तो अपना कुछ ऐसा इफेक्ट ही बन जाएगा। मेरे को लगता है थोड़े की फ्रेम आगे बढ़ाने चाहिए, मेरे को लग रहा है जल्दी खत्म हो रहा है इस वजह से। तो की फ्रेम पे आना है और रेक्टेंगल को सिलेक्ट कर लेना है, जूम टू फिट पे क्लिक करना है, यहाँ पे कहीं भी क्लिक करके ये लास्ट का मैं की फ्रेम को बढ़ा रहा हूँ हल्का सा, ये इतना कर दे रहा मैं। अब देख ले रहे कैसा दिख रहा है, आप ठीक लग रहा है। बाकी आप वैसा भी रहना चाहे तो वैसा भी रख सकते हो, बाकी मैं इसे चेंज कर दे रहा। कोड डिलीट करना, फिर से यहाँ पे Ctrl+V और इसको इससे कनेक्ट कर देना। अब अपन इसके अंदर टेक्स्ट ऐड करेंगे। मर्ज पे क्लिक करना है, यहाँ से मर्ज को ऐड कर लेना, इसको थोड़ा आगे कर लेना। मर्ज को ऐड करने के बाद अब अपने इसमें टेक्स्ट को ऐड करना है, तो मैं शिफ्ट स्पेस क्लिक करूंगा और यहाँ से मैं टेक्स्ट एनिमेशन अपर को इसको ऐड कर लूंगा। बाकी ये आप बनाना मेरे पिछली वाली वीडियो से सीख सकते हो, जिसमें मैंने डिटेल में बनाना
अपना सिखाया है कैसे आप टेक्स्ट एनिमेशन कैसे कर सकते हो स्मूथली, वो सब सिखाया है उसमें। आप वहां से देख के बना सकते हो। अभी मैं सीधा डायरेक्ट इससे कनेक्ट कर दे रहा हूँ। ये अपना टेक्स्ट, इसको बस थोड़ा प्लेस कर दे रहा मैं सही जगह पे। बाय द वे सही जगह प्लेस है, ऐसी कुछ दिक्कत नहीं है इसकी। इसके बाद अपन को इसमें स्टार्ट एक बटन बनानी है, तो मर्ज को फिर से ऐड कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे एक बैकग्राउंड को ऐड करना है। उसके बाद इसके ऊपर एक रेक्टेंगल को ऐड करना है। इसकी हाइट विड्थ को सेट कर लेते हैं, नहीं रखूंगा मैं। बाकी इसको पूरा मैक्स कर देना कॉर्नर रेडियस को। बाकी इसको सही जगह पे प्लेस कर लेना है थोड़ी सी, और इसकी मैं वो बढ़ा लूँ, ठीक है। अब अपन इसका कलर चेंज कर देते हैं और इसका अल्फा को थोड़ा सा इतना रख, थोड़ा, और मैं इसको ऊपर कर दे रहा हूँ क्योंकि मेरे को ज्यादा नीचे लग रहा है, ठीक है। इतना करने का बैकग्राउंड पे क्लिक करना, यहाँ पे शिफ्ट स्पेस को प्रेस करना है और एज डिटेक्ट को ऐड कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे इसकी एज विड्थ कम कर देना, इतना ठीक है। इसके बाद इसी पे क्लिक करके शिफ्ट स्पेस प्रेस करना है और बिलर ऐड कर देना है। बिलर की साइज को बढ़ा देना है हल्का सा, थोड़ा सा मैं एज और कम कर दे रहा, थोड़ा सा एज और मैं कम कर दे रहा हूँ, इतना ठीक है। और मैं बैकग्राउंड भी थोड़ा सा ऐसा रख ले रहा, ये सही है। इसके अंदर भी अपन को अब एनिमेशन डालना है। स्टार्टिंग फ्रेम पे आ जाना है और विड्थ पे की फ्रेम देना है और 8 फ्रेम आगे आना है। 1 2 3 4 5 6 7 8। इसकी विड्थ को इंक्रीज कर देना है इतना। उसके बाद 7 फ्रेम आगे आना है। 1 2 3 4 5 6 7। इसकी विड्थ को डिक्रीज कर देना है और अब 6 फ्रेम आगे आना है। 1 2 3 4 5 6। फिर से विड्थ को इंक्रीज कर देना है। अब 5 फ्रेम आगे आना है। 2 3 4 5। अब फिर से इसकी विड्थ को डिक्रीज कर देना है और अब 4 फ्रेम आगे आना है। 1 2 3 4। और अब इसकी विड्थ को इंक्रीज कर 4 या 5 पे इसकी विड्थ को हल्का सा और इंक्रीज कर देना इतना। उसके बाद इस रेक्टेंगल पे सेलेक्ट करना है, स्प्लाइन पे ओपन करना है, जूम टू फिट पे क्लिक करना है और सिलेक्ट ऑल करके स्मूथ कर दे। तो ये अभी कुछ ऐसा दिखेगा, ये कुछ ज्यादा ही वैसा दिख रहा है, थोड़ा इससे अच्छा कर लेते हैं। एज डिटेक्ट पे क्लिक करना है और इसको कम कर लेना, ठीक है। और इसका जो ब्लर है कितना रख लेना। और अपन को इसके अंदर टेक्स्ट भी ऐड करना है, तो मैं इसी को ही कॉपी करूंगा और सबसे पहले क्या करूंगा, एक मर्ज को ऐड करूंगा और यहीं पे आके इसे पेस्ट कर दूंगा और इसको इससे कनेक्ट कर दूंगा और यहाँ पे लिख दूंगा स्टार्ट। और अब मैं इसके पोजीशन को सही जगह पे सेट कर लूंगा। ये रहा। चलो देखते हैं अभी कैसा दिख रहा है ये। चलो अब देख लेते हैं अभी कैसा दिख रहा है। अभी तो ऐसा दिख रहा है। ओके, इसको 0 कर देते हैं। स्टार्टिंग के फ्रेम में से 0 कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब अपन को क्या करना है, क्लिक बटन को ऐड करना है इसके अंदर। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसका थोड़ा बैकग्राउंड को बढ़ा दे रहा है क्योंकि मेरे को थोड़ा ज्यादा छोटा लग रहा है। ब्लर पे क्लिक करके शिफ्ट स्पेस प्रेस करना और यहाँ पे लिखना ट्रांसफॉर्म नोड को ऐड कर लेना है और इसकी साइज को हल्का सा ये इतना बढ़ा देना, ठीक है। अब अपन को क्लिक बटन को इसके अंदर ऐड करना है, तो सबसे पहले क्या करना है, मर्ज को ऐड कर लेना। उसके बाद इस क्लिक बटन को आप कहीं से भी गूगल से डाउनलोड कर लेना, कोई सी भी पीएनजी आप। इसके बाद इमेज पे क्लिक कर इस मीडिया पे क्लिक करके शिफ्ट स्पेस प्रेस करना और यहाँ पे ट्रांसफॉर्म नोड को ऐड कर लेना। यहाँ पे पूरा नीचे ले जाना राइट हैंड साइड पे, स्टार्टिंग के फ्रेम पे आना, की फ्रेम देना और 40 to 50 के बीच में और 48 फ्रेम पे आना और यहाँ पे एक और की फ्रेम देना और इसको ऊपर साइड करना है, ये ठीक इतना। तो अभी कुछ ऐसा सिंपल सा लग रहा है। इसके अंदर स्मूथनेस ऐड कर दे रहा मैं। स्प्लाइन पे जाना है, जूम टू फिट, सिलेक्ट, इनको सबको सिलेक्ट करना है, जूम टू फिट, सिलेक्ट ऑल, स्मूथ। उसके बाद मीडिया आउट को पहले मैं बंद कर दूं कि एनिमेशन दिखने लगे अपना कैसा दिख रहा है। तो अभी अपना इतना एनिमेशन बन चुका है। इसके बाद अपन को यहाँ पे टेक्स्ट भी शो कराना। सबसे पहले मैं इसमें थोड़ा मूवमेंट ऐड कर दूं, तो ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करके यहाँ पे अपन कैमरा शेक इफेक्ट ऐड करेंगे और इसकी स्पीड को थोड़ा कम कर देंगे। कैमरा शेक को सिलेक्ट करके इसका एक्स पावर और कम कर देना ताकि वो ज्यादा मूवमेंट ना करे, ठीक है। अभी भी कर रहा है ना, हाँ अब ठीक लग रहा है। अब अपन को यहाँ पे एक नीचे डिस्क्रिप्शन ऐड करना है, तो उसके लिए इसको पूरा कॉपी कर लेना है, ये अपना लिक्विड ग्लास, यहाँ पे आके उसे पेस्ट कर देना है और शिफ्ट प्रेस करके इसको इसके अंदर ऐड कर लेंगे। ये वाला ऐड नहीं हुआ है, अभी ऐड हो चुका है। उसके बाद इसको डिलीट कर देना है, रेक्टेंगल पे सिलेक्ट करके इसे नीचे ड्रैग कर लेना है और इतना ठीक है। तो आप लोग देख सकते हो लिक्विड ग्लास इफेक्ट थोड़ा भी सही नहीं लग रहा है, तो इसके अंदर अपन ब्लर ऐड कर दे रहा है, को ऐड करना है और इसको इससे कनेक्ट कर देना है। फिर इसकी साइज को बढ़ा देना है थोड़ा सा, बस ज्यादा नहीं, ताकि वो अच्छा लगने लगे। तो अभी कुछ ऐसा दिखेगा,
इसके बाद आप अपने हिसाब से यहाँ पे टेक्स्ट ऐड कर सकते हो, आपको जो सही लगे। सबसे पहले क्या करना है, मर्ज को ऐड कर लेना है, उसके बाद टेक्स्ट को ड्रॉप करना है और इसको इससे कनेक्ट कर देना है। आपको आपके हिसाब से टेक्स्ट को फिट कर लेना है, आपको जितना सही लगे। इसके बाद इसकी ये हो गया ऐड अच्छे से। यहाँ आने के बाद हाँ, मैं इसमें एक एनिमेशन करना भूल गया था। अपन को इसको जो ये नीचे वाला है लिक्विड ग्लास है, इसको अपन को जब ये कर्सर इसके स्टार्ट पे जब वो क्लिक करेगा तब इसको ओपन करना है, ठीक है। तो उसके लिए ये यहाँ पे आके जब ये यहाँ पे क्लिक करेगा तो इन सबको एक साथ मूव करने के लिए स्प्लाइन पे आ जाना और यहाँ पे आके जूम टू फिट कर लेना और सिलेक्ट ऑल पे क्लिक करना और इस पॉइंटर को सिलेक्ट करके यहाँ से स्टार्ट करना है, ठीक है। तो अपन देख लेते हैं अब कैसा एनिमेशन है। ये वाला है और ये, ठीक है, सही है। उसके बाद अपन को अब टेक्स्ट को सही पोजीशन पे लाना है। ये अपना यहाँ से स्टार्ट हो रहा ना, यहाँ से अपन अपने टेक्स्ट को टेक्स्ट में एनिमेशन डाल देते हैं। टेक्स्ट पे क्लिक करना, इस वेक्टर पे आना है और टेक्स्ट पे जाना है और यहाँ पे राइट ऑन होगा, यहाँ पे की फ्रेम देना और ऑलमोस्ट 95 फ्रेम पे आके एक और की फ्रेम देना। स्टार्टिंग में आके इसे 0 कर देना। बाकी मैं इसकी विड्थ को भी बढ़ा दे रहा हूँ, थोड़ा सा कम लग रही है मेरे को, थोड़ा बड़ी होनी चाहिए मेरे। ठीक है, अभी ठीक लग रहा है। अब अपन को इसके अंदर एक बॉक्स टाइप का बैकग्राउंड ऐड करना है, तो उसके लिए क्या करना है, अपन को इसको कॉपी कर लेना है इस वाले लिक्विड ग्लास को और हाँ, इसको आगे कर लेना थोड़ा सा और इनको सिलेक्ट करके भी आगे कर लेते हैं और यहाँ पे आके उसे पेस्ट कर देना। सब कुछ सिलेक्ट करके शिफ्ट प्रेस करके रखना और इससे कनेक्ट कर देना और इसको इससे कनेक्ट कर देना, ठीक है। उसके बाद इस पे क्लिक करके इसके सारे जो की फ्रेम से सारों को रीसेट कर देना और इसकी विड्थ को इंक्रीज करना, की हाइट को इंक्रीज करना और इसके अंदर रेडियस को थोड़ा इतना कर देना और इसकी स्प्रेड को थोड़ा सा, एक सेकेंड रुको, ये गलत हो गया है, इसे डिलीट करो। इसको इससे कनेक्ट कर, इस येलो वाले को इससे कनेक्ट करना है, ठीक है। ये वही मैं सोचूं आ क्यों नहीं रहा है, ठीक है। अब ब्लर पे क्लिक करना और यहाँ पे इसको आप अपने हिसाब से देख सकते हो। मैं थोड़ा ही सा ऐड करूंगा, इसका ये बढ़ा दे रहा मैं ताकि अच्छा लगे देखने में। ये इसका स्प्रेड कुछ ज्यादा ही दिख रहा है, इसे थोड़ा सा कम करो क्योंकि ये ज्यादा अजीब सा लग रहा है मेरे को। हाँ, ये ठीक लग रहा है। और यहाँ पे अपन को एक चीज और ऐड करना है, यहाँ पे अपन को टेक्स्ट एनिमेशन ऐड करना है। तो यहाँ पे लास्ट में आना है, यहाँ पे फिर से मर्ज को ऐड करना, उसके बाद टेक्स्ट को ऐड करना है। ये आप मेरे पहले वाले वीडियो को देख के सारे के सारे टेक्स्ट एनिमेशन बना सकते हो। आपको बना के बस माइक्रो में ऐड कर लेना है बस, और कुछ नहीं करना और आप इन्हें फिर जब चाहे तब यूज कर सकते हो। यहाँ पे मैं लिख दे रहा google.com, इसको ऊपर ले लेना है। ये मेरे को गूगल तब डिस्प्ले करना है जब ये नीचे वाला बॉक्स हो, जब बुक क्लिक पे दबाए तो, ठीक है। तो यहाँ से मेरे को डिस्प्ले करना है, तो मेरे को इस पे क्लिक करना है, स्प्लाइन पे आना है, जूम टू फिट करना है और सिलेक्ट ऑल करना है और इस पे क्लिक करके इसके की फ्रेम को, इसको बंद करो इंस्पेक्टर, तो की फ्रेम को और फिर से थोड़ा और आगे यहाँ तक ले जाना है, ठीक है। थोड़ा ज़्यादा ही आगे हो गया, यहाँ तक, ठीक है। तो ये अब अपना एनिमेशन कुछ ही ऐसा दिखेगा जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है। अब इसके अंदर अपन अब फाइनल टच देते हैं। कट पेज पे आना है, सबसे पहले तो एडजस्टमेंट क्लिप को ड्रॉप करना है यहाँ पे और इसको पूरा इसके साथ मैक्स कर देना है और इस पे क्लिक करके कलर ग्रेडिंग पे आना है और इसकी सैचुरेशन को 60 कर देना है। इसके बाद यहाँ पे आना है। अब अपन को एक और एडजस्टमेंट क्लिप को ड्रॉप करना है और यहाँ पे अपन को थोड़ा जूम एनिमेशन ऐड करना है। तो ओके, यहाँ तक। तो यहाँ पे की फ्रेम देना है और एक स्टार्टिंग में की फ्रेम देना है, स्टार्टिंग में थोड़ा सा जूम कर देना है और ये कुछ ऐसा दिखेगा। यहाँ पे की फ्रेम में जाना है, इफेक्ट को बंद कर देना है, यहाँ पे क्लिक करना है और इसको यहाँ पे सिलेक्ट करके ईज इन कर देना, ठीक है। अब अपन को यहाँ पे एक और की फ्रेम विंडो को बंद करना है, एक और एडजस्टमेंट क्लिप को ड्रॉप करना है, यहाँ को सारा फिट कर देना है। उसके बाद यहाँ पे एक्स वाई पे एक की फ्रेम देना है। पहले ही मैं देख लूँ ये कितना है, उसको क्रॉप कर ले रहा मैं इतना। उसके बाद यहाँ पे स्टार्टिंग वाले पे की फ्रेम देना है और यहाँ पे की फ्रेम देना है और इसको थोड़ा सा एक्स को मूव करना है राइट साइड, बॉडी थोड़ा ज़्यादा ही हो गया। उसके बाद यहाँ पे स्टार्टिंग पे आना है, यहाँ पे की फ्रेम देना है, उसके दूसरे एंड वाले की फ्रेम पे आना है और यहाँ पे आके इसको तो एंड वाले को इतना कर देना, बाकी स्टार्टिंग वाले को इतना रहने देना। तो अभी कुछ ऐसा दिखेगा।
फाइनल एनिमेशन अपन देख लेते कैसा बना है। तो आप देख सकते हो अपन ने इसे बना लिया है। बाकी मैं और कुछ देख लेता हूँ, इसमें कुछ रह तो नहीं गया। और इसमें अभी अपन को एक चीज और ऐड करना है, यहाँ पे टाइमलाइन पे क्लिक करना है और शिफ्ट स्पेस पे क्लिक करके फास्ट नॉइज को ऐड कर लेना है। के बाद वाटर सरफेस पे क्लिक करना और इसके कॉन्ट्रास्ट को हल्का सा बढ़ा देना, ज्यादा नहीं। वाटर इफेक्ट को ऐड करके आप लोग को 100 के करीब इसका कॉन्ट्रास्ट रख देना है, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। चलो अपन इसे फुल स्क्रीन पे एक बार देख ले रहे हैं अपने एनिमेशन को कैसा बना है। इसमें थोड़ा अच्छा नहीं दिखेगा क्योंकि ये प्लेबैक जो इसका टाइमलाइन ये क्वार्टर पे है। अगर मैं इसे फुल कर दूंगा, एक तो मेरा 4K में चल रहा है, मतलब रेजोल्यूशन है टाइमलाइन का, और अगर मैं इसे 4K में ही चलाऊंगा तो ये मेरा लैग करने लगेगा लैपटॉप। पर मैं हाफ में चला के दिखा दे रहा। बाकी मैं अच्छे से तो दिख नहीं रहा इसमें क्योंकि ऑब्वियसली रेंडरिंग की दिक्कत है। क्वार्टर में देख लो आप तो, ये देख सकते हो काफ़ी अच्छा लग रहा है। और अगर हाँ, अगर आप और ट्यूटोरियल चाहते हो मोशन ग्राफिक्स से रिलेटेड तो कमेंट कर सकते हो। तो थैंक यू।